भारत अब जापान को पछाड़ करके तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। अब इसको दूसरे नंबर फिर पहले नंबर पर लाना है। देश के प्रधानमंत्री भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते। 3 देशों को फोकस करना चाहिए। सबसे पहले चीन की वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए, उसके बाद में अमेरिका की वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए और पूरी दुनिया को भारत की जरूरत है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। बात में आजकल ट्रंप भारत को हड़काने की धमकाने की कोशिश कर रहा है और एक नाटक कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक महाशक्ति बनाना चाहते हैं। इसके लिए देश के कारोबारियों को, देश के व्यापारियों को, देश के नागरिकों को, उपभोक्ताओं को, चाहे वो साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट से लेकर के होम केयर, पर्सनल केयर, हेयर केयर, स्किन केयर, डेंटल केयर और जितने भी अपने रूटीन लाइफ में वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, अपने वार त्योहारों पर जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें खास करके हमें 3 देशों को फोकस करना चाहिए। सबसे पहले चीन की वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए, उसके बाद में अमेरिका की वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि बात बात में आजकल ट्रंप भारत को हड़काने की धमकाने की कोशिश कर रहा है और एक नाटक कर रहा है। क्या औकात है उनकी। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और पूरी दुनिया को भारत की जरूरत है, लेकिन वो हमको धमका करके, हमको डरा करके, तैश दिखा करके और भारत को आंख दिखाने की जो हिमाकत कर रहे हैं, ये तभी ठीक होगा जब हम चाइना की वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, हम अमेरिका की वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, हम यूरोप की वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। और क्या जरूरत है कोका कोला, पेप्सी पीने की, बर्गर पिज्जा खाने की, फिजूल की बातें। हमारे वार त्योहार हमारे, और उनमें भी हमारे गणेश जी, हमारे देवी देवता चाइना से बनकर के आए, पिचकारियां चाइना से बनकर के आए और तमाम तरह की चीजें हैं। और मैं तो भाई 100% स्वदेशी का उपासक हूँ। मेरे तो वस्त्र भी स्वदेशी हैं, हमारे तो जो है पात्र भी स्वदेशी हैं, कमंडलों में खाते हैं हम लोग, हमारे जो है खड़ाओं में चलते हैं, न जूते, न चप्पल, न गाड़ी, न घड़ी, न मोबाइल, किसी भी तरह से 100% हम तो स्वदेशी के उपासक हैं। और जिस दिन भारत स्वदेशी का प्रयोग करने लग जाएगा, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रुपए की कीमत डॉलर, पाउंड और जो है यूरो के मुकाबले हमारी अच्छी होगी। आज हमारी करेंसी की वैल्यू क्यों गिरती जा रही है? क्योंकि हमारा देश का धन विदेशी कंपनियां यहाँ से लूट लूट करके लेके जा रही है। तो हेल्थ के सेक्टर में हमें योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को अपनाना चाहिए, जिससे कि विदेशी कंपनियां हजारों लाखों करोड़ रुपए जो यहाँ से लूट लूट करके लेकर के जा रही है, उनसे हम बच सके। जो लोग नशा करते हैं उनको बीड़ी, सिगरेट, शराब पहली बात तो पीनी नहीं चाहिए, ये भी विदेशी कंपनियों का बात से लोग पी रहे हैं। और तमाम तरह के माने जिंदगी में विदेशीपना रच बस गया है। टी शर्ट, जूते, चप्पल सब विदेशी पहन रहे हैं हम लोग। तो इनसे बचना होगा और इससे लाखों करोड़ रुपए का इनको एक साथ झटका लगेगा और सब एक साथ जो है इनकी कमर टूटेगी और ये अपनी औकात में आ जाएंगे, चाहे वो अमेरिका है, चाहे यूरोप है या चाइना है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी का सब देशवासियों को समर्थन करना चाहिए। और राजनीतिक आजादी से ही कोई देश आजाद नहीं हो जाता। देश की आजादी को अखंड रखने के लिए और भारत को विकसित बनाने के लिए और पूरी दुनिया के मुकाबले भारत को खड़ा करने के लिए ये स्वदेशी की मुहिम बहुत जरूरी है। पतंजलि ने तो 30 साल पहले ही मेड इन भारत और देश का पैसा देश में रहे और देश की सेवा में लगे, हमने तो पूरा अर्थ परमार्थ के लिए लगे, इस संकल्प के साथ पतंजलि का पूरा अनुष्ठान आगे बढ़ाया है। तो मोदी जी साहब ने भी देश से पूछा, वह देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, देश की कंपनियां आगे बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए, और ये जो विदेशी कंपनियां हैं इनकी कमर टूटनी चाहिए कि नहीं टूटनी चाहिए, जो आज तरह तरह से भारत के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं। माने भारत विरोधी ताकतें भारत से पैसा लेकर के कोई पाकिस्तान के पीछे जाकर के खड़े हो जाते हैं और कोई अलग अलग प्रकार से आर्थिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर भारत के लिए चुनौती बन करके खड़े होते हैं। उन सबको जवाब देने का वक्त आ गया है। स्वदेशी से स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत बनाने का ये अवसर है और देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया, सारे देशवासियों को इसका सम्मान करना चाहिए और एक लंबी रणनीति के तहत हमें इस पूरे विचार को क्रियान्वित करने के लिए स्वदेशी के व्रत से प्रतिबद्ध होना चाहिए और विदेशों में घूमने के लिए ना जाएं, खास करके तुर्की आदि में, स्विट्जरलैंड आदि में, और भी जो भारत विरोधी ताकतें हैं
वेडिंग के लिए, शादी ब्याह के लिए और हनीमून के लिए भी विदेश में जाता हूँ। अपना देश कोई कम है क्या? इतना हमारा 4 धाम है, 4 धाम उत्तराखंड में है, 4 धाम पूरे देश में हमारे, रामेश्वरम से लेकर के, द्वारिका से लेकर के, जगन्नाथ जी से लेकर के, काशी मथुरा हरिद्वार से लेकर के हमारे अलग अलग मठ हैं, मंदिर है, पीठ हैं, हमारे यहाँ पर इतने गुरुद्वारे हैं, इतने हमारे तीर्थ धाम हैं। अपने देश में घूमे, क्यों हम विदेशों में जाकर के अपने देश का धन और देश की दौलत दे करके इन विदेशी लोगों को ताकत बनाते जो कल को हमको आंख दिखाते। भारत अब जापान को पछाड़ करके तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। अब इसको दूसरे नंबर फिर पहले नंबर पर लाना है। इसके लिए 15-20 साल का वक्त लगेगा और पूरी प्रतिबद्धता के साथ हर एक भारतीय नागरिक को एक जवाबदेही लेनी पड़ेगी कि मुझे भारत की अर्थव्यवस्था में ये कंट्रीब्यूशन देना है। कुछ हेल्थ में, कुछ एग्रीकल्चर में, कुछ इंडस्ट्री में, कुछ अलग अलग क्षेत्रों में जो जहां पर सेवा कर रहे हैं अपनी श्रेष्ठतम सेवाएं दे करके, और भारत में अपने पुरुषार्थ से अलग अलग क्षेत्र में बड़े बड़े साम्राज्य खड़े करके हमें सारी विदेशी ताकतों को चुनौती देनी है, उनको परास्त करना है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।